Good morning, aspirant. So in last video, we have seen what is gross investment, what is net investment, and what is depreciation. Then we have discussed the another important topic, that is difference between indirect tax and subsidies. Then lastly, we have discussed what is the factor cost, market price, and net factor income from abroad. So these are the important concepts that we have discussed in detail. And today video will start with another important topic, that is what is personal income, what is personal disposable income, and net disposable income. So what is personal income? पर्सनल इनकम समझने से पहले हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस है पर्सनल इनकम और प्राइवेट इनकम में. पर्सनल इनकम एंड प्राइवेट इनकम. प्राइवेट इनकम बिलोंग्स टू both private enterprises and household. It belongs to both private enterprises and household. However, personal income refers to that part of private income which is received by household only. So you can say personal income is sum of total all the incomes that are actually received by household from all source, like factor of and transfer by income. Factor of income means household provide factor service. When household provide factor service, like in the form of capital, in the form of entrepreneurs, in the form of land, and in the form of labor. तो ये सब सर्विस जो है वो कौन प्रोवाइड करता है? हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है. दैट इज फैक्टर ऑफ सर्विस. तो जो भी फैक्टर ऑफ सर्विस हाउस होल्ड ने प्रोवाइड किया, इसके बदले में रिटर्न क्या मिला इसको? फैक्टर पेमेंट मिला. ट्रांसफर ऑफ इनकम मीन्स इट इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट रिलेटेड टू फैक्टर ऑफ सर्विस. ये ट्रांसफर फॉर्म में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफर ऑफ इनकम, जैसे कि गवर्नमेंट ने सब्सिडीज प्रोवाइड की, सब्सिडीज, सो दैट इज काइंड ऑफ ट्रांसफर इनकम. Personal income, it also does not include corporate tax and retained earning. Why corporate tax? Because these are the tax, as such tax are paid by private enterprises to the government. These taxes are paid by the private enterprise to the government and not received by द हाउस होल्ड. कि ये जो कॉर्पोरेट टैक्स है ये प्राइवेट एंटरप्राइजेस के द्वारा पेड किया जाता है गवर्नमेंट को, ना कि हाउस होल्ड के द्वारा. सो इसीलिए हम प्राइवेट जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो इंक्लूड नहीं करते किसके अंदर? पर्सनल इनकम के अंदर. एंड रिटेन अर्निंग मीन्स पर्सनल इनकम डज नॉट इंक्लूड रिटेन अर्निंग ऑल्सो एज दे आर रिटेन्ड बाय प्राइवेट एंटरप्राइजेस, क्योंकि ये प्राइवेट एंटरप्राइजेस के द्वारा रखा जाता है. किसके लिए? कुछ एक्सट्रीम सिचुएशन के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर, अनफोर्सिन इवेंट, कि ऐसे कुछ केस आ गया जिसके लिए कुछ पैसे एक्स्ट्रा रखा जाता है. तो ये जो पैसा है ये भी आपका डिडक्ट किया जाएगा और जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो भी डिडक्ट किया जाएगा पर्सनल इनकम से. तो पर्सनल इनकम जो होगा उसके अंदर हम ना कॉर्पोरेट टैक्स जोड़ेंगे ना रिटर्न अर्निंग जोड़ेंगे, क्योंकि ये जो पेमेंट है ये किससे रिलेटेड है? ये प्राइवेट एंटरप्राइजेस से रिलेटेड है. So the formula of personal income will be personal income equal to private income, जिसमें से हम माइनस कर देंगे कॉर्पोरेट टैक्स एंड माइनस कर देंगे रिटेन अर्निंग. सो जो वाई पर्सनल इनकम, प्राइवेट इनकम क्यों डिडक्ट करेंगे? क्योंकि प्राइवेट इनकम के अंदर ही क्या आता है? पर्सनल इनकम आता है. सो यू कैन से पर्सनल इनकम इज अ पार्ट ऑफ प्राइवेट इनकम. वाई? बिकॉज इन प्राइवेट इनकम इट इंक्लूड both private enterprises and household. So इसीलिए हम क्या करते हैं? पर्सनल इनकम से क्या करते हैं? जो प्राइवेट इनकम था वो हम डिडक्ट कर देंगे, कॉर्पोरेट टैक्स जो हमने पे किया वो डिडक्ट करेंगे
और जो रिटेन अर्निंग था वो भी हम डिडक्ट कर देंगे। तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा दैट इज हमारा, वो हमारा क्या होगा, पर्सनल इनकम होगा। सो इफ वी डिफरेंशिएट बिटवीन द प्राइवेट इनकम एंड पर्सनल इनकम, वी कैन से personal income is actually received by household. However, private income is income that received by private sector from all sources. And we can also say private sector, personal income is a narrow concept. Why narrow concept? Because it include only it is only part of private income. However, private income is a broader concept because it include both private sector as well as household sector, और यू कैन से पर्सनल इनकम। सो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे ब्रॉडर कंसेप्ट है और ये नैरो कंसेप्ट है। नैरो कंसेप्ट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज आता है, क्या? पार्ट ऑफ प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम का एक पार्ट आ जाता है, इसलिए हम नैरो कहते हैं। सो पर्सनल इनकम का फॉर्मूला क्या होगा? पर्सनल इनकम इक्वल टू प्राइवेट इनकम माइनस कॉर्पोरेट टैक्स एंड माइनस रिटेन अर्निंग। और जब हम प्राइवेट इनकम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर जो हमने पर्सनल इनकम हमने निकालने के लिए माइनस किया था, यहाँ पर क्या करेंगे? पर्सनल इनकम को जोड़ देंगे। सो पर्सनल इनकम प्लस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस रिटर्न अर्निंग को हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? प्राइवेट इनकम। सो पर्सनल इनकम में नैरो क्यों हुआ? क्योंकि हमने सब डिडक्ट करके माइनस करके हमने क्या निकाला? पर्सनल इनकम निकाला। लेकिन जब ये सब जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ब्रॉडर कंसेप्ट हो जाएगा। सो ये बेसिक डिफरेंस है between personal income and private income. Now we'll try to understand what is personal disposal income. So personal disposal income refers to that part of personal income which is actually available at the disposal of a household. Disposal of household means कि एक पर्सन की, से फॉर एग्जाम्पल द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इज 1 लाख रुपीज, तो क्या ये 1 लाख रुपए इसको मार्केट में खर्च कर सकता है? ये आंसर इज नो। ये जो मंथली इनकम है इसको क्या करना पड़ेगा? कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, विच इज लीगली ऑब्लिगेशन। जब ये टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को, से फॉर एग्जांपल इसने 15% टैक्स पे किया, सो कितने डिडक्ट हो जाएंगे? 15,000 रुपीज डिडक्ट हो जाएंगे। जब 1 लाख से 15,000 डिडक्ट हो जाएंगे तो बचेंगे कितना? 85,000 रुपीज। तो जो 85,000 बच गया, ये उसको क्या कहेंगे हम? पर्सनल डिस्पोजल इनकम। बट सिर्फ हम जो पर्सनल टैक्स पे किया उतना ही हम डिडक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज से दैट पर्सनल डिस्पोजल इनकम डज नॉट इंक्लूड पर्सनल टैक्स एज वेल एज मिसलेनियस रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट। मिसलेनियस रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट मीन्स यहां पर आपने 15,000 तो टैक्स पे किया, इसके अलावा मिसलेनियस रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट मीन्स as these are fine small compulsory payment made by household to the government in the form of fees or fines। अब गवर्नमेंट को आपने कोई फीस पे की या फिर कोई फाइन पे की, से फॉर एग्जांपल आपने कोई भी गवर्नमेंट के फॉर्म भरा तो उसके लिए आपने 1,000 रुपीज पे किया, कोई फाइन भरा उसके लिए 2,000 रुपीज पे किया। सो टोटल अमाउंट 1,000 फीस एंड 2,000 फाइन, टोटल 3,000 हो गया। सो आपने टोटल गवर्नमेंट को पे कितना किया? आपकी मंथली इनकम 1 लाख रुपीज था, 15,000 आपने टैक्स पे किया, पर्सनल टैक्स, प्लस 1,000 आपने क्या किया? फी पे किया, और 2,000 आपने क्या पे किया? फाइन्स पे किया। सो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 15 + 1 + 2, टोटल 18,000 आपका क्या हो जाएगा? डिडक्ट हो जाएगा। तो जो आपका 1 लाख रुपीज मंथली इनकम था और इसमें से माइनस कर दो 18,000, जो 82,000 आपका बच गया, ये आपका क्या कहलाएगा? पर्सनल डिस्पोजल इनकम। इसका मतलब क्या है कि पर्सनल डिस्पोजल इनकम फॉर्मूला क्या होगा? पर्सनल डिस्पोजल इनकम इक्वल टू पर्सनल इनकम आपका कितना था, जैसे कि मैंने कहा 1 लाख रुपीज, माइनस पर्सनल टैक्सेस, टैक्स पे किया हमने 15,000 रुपीज, एंड मिसलेनियस रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को और क्या पे किया? 3,000 आपने फीस एंड फाइन पे की।
सो ये अमाउंट क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। टोटल 18,000 डिडक्ट हो गया 1 लाख में से, तो 82,000 हो गया, ये आपका पर्सनल डिस्पोजल इनकम हो गया। दैट मीन्स ये पैसे आप अब मार्केट में आप स्पेंड कर सकते हैं। तो ये हमने देखा व्हाट इज पर्सनल डिस्पोजल इनकम। So you can say personal disposal income does not include personal tax because these personal tax as a household need to pay direct tax like income tax, IT, that is income tax, or we can say household tax, house tax, etc. to the government, to the government. तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हम इंक्लूड नहीं करते पर्सनल डिस्पोजल इनकम में, क्योंकि हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। Now we'll try to understand what is net disposal income. So net disposal income means it refers to the income which is available to the whole country for disposal. पर्सनल डिस्पोजल इनकम में क्या देखा था हमने कि पर्सनल के पास जितना भी टैक्स, जो पर्सनल के पास जो भी इनकम था, आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स, टैक्स काटने के बाद कितना उसके पास बच गया, वो होगा उसका डिस्पोजल इनकम। सिमिलरली गवर्नमेंट के पास कितना डिस्पोजल के पास रह गया, दैट मीन्स होल कंट्री के पास कितना डिस्पोजल के लिए अमाउंट रह गया, दैट मीन्स खर्च करने के लिए कितना पैसे रह गया, वो हो जाएगा नेट डिस्पोजल इनकम। सो व्हाट इंक्लूड इन नेट डिस्पोजल इनकम, इट इंक्लूड्स बोथ फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। फैक्टर ऑफ इनकम जैसे कि हमने देखा था फैक्टर ऑफ सर्विस, पर्सनल इनकम में क्या देखा था, फैक्टर ऑफ सर्विस अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो हमें फैक्टर ऑफ पेमेंट मिल जाएगा, फैक्टर ऑफ इनकम मिल जाएगा। सिमिलरली गवर्नमेंट जब फैक्टर ऑफ सर्विस प्रोवाइड करती है तो उसको फैक्टर ऑफ पेमेंट मिल जाता है। सिमिलरली ट्रांसफर इनकम, दैट मीन्स गवर्नमेंट को किसी ने ट्रांसफर किया, जैसे कि कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल है, अगर वो पैसे ट्रांसफर करते हैं गवर्नमेंट को, तो वो क्या हो जाएगा हमारा ट्रांसफर ऑफ इनकम। तो गवर्नमेंट के पास दो आ जाता है, दोनों आ जाते हैं, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। ऑल्सो इंक्लूड नेट इनडायरेक्ट टैक्स एंड नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। What is net indirect tax and what is net current transfer from the rest of the world? So net indirect tax means as it is the transfer of income of government, we can say income of government, and it is free to use, it is free to use। अगर गवर्नमेंट के पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ गया, दैट मीन्स गवर्नमेंट इसको इजीली स्पेंड कर सकती है, खर्च कर सकती है, यूज कर सकती है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होगा कि जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, इसके बाद गवर्नमेंट हमें सब्सिडीज भी पे करती है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। अब मान लो 100 रुपीज़ हमने टैक्स पे किया और इसके बदले में हमें 20 रुपीज़ गवर्नमेंट ने क्या सब्सिडीज पे किया, तो हमारा टोटल नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना हो जाएगा 80। 100 रुपीज़ हमने टैक्स पे किया, दैट मीन्स इनडायरेक्ट टैक्स, और गवर्नमेंट हमें सब्सिडीज प्रोवाइड की 20 रुपीज़, तो हमारे हाथ से टोटल हमारे हैंड से कितना गया 80 रुपीज़। सो 80 रुपीज़ जो होगा वो हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। और ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं उसकी फ्री टू यूज़, मतलब उसको यूज़ कर सकती है। तो ये क्या हो गया उसका पार्ट ऑफ इनकम हो गया। एंड व्हाट इज नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मीन्स एज इट इज द ट्रांसफर ऑफ इनकम, transfer of income of government received from the abroad, यहां पर फिर आ गया नेट की बात कर, दैट मीन्स यहां पर कुछ ना कुछ डिडक्ट हो रहा है। अब मान लो गवर्नमेंट ने किसी फॉरेन कंट्री से पैसे लिया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएसए से पैसे लिया है, दैट मीन्स इसके बदले में हम यूएस को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और इंडिया से मान लो श्रीलंका ने पैसे लिया, तो अगर श्रीलंका ने इंडिया से पैसे लिया तो श्रीलंका को क्या करना पड़ेगा, इंडिया को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। दैट मीन्स हमारे से हम पैसे इंटरेस्ट लेते भी हैं, दैट मीन्स जैसे श्रीलंका से हमने लिया तो हम पैसे क्या किया, रिसिप्ट किया, इंटरेस्ट रिसिप्ट किया हमने, और जिससे हम पैसे लेते हैं उसको हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं। तो कितना हमने पे किया, से फॉर एग्जाम्पल हमने 500 पे किया और हमारे पास आया 700 रुपीज़, तो टोटल हमारा नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड कितना हो जाएगा 200 रुपीज़। हमने जिससे पैसे लिया था उसको हमने 500 पे किया, जैसे कि यूएस से,
और जिसने हमें पैसे किया था, पैसे पे किया, सॉरी, जिसको हमने पैसे पे किया था, उससे हमने इंटरेस्ट पे रिसिप्ट किया कितना, 700 रुपीज़। तो 700 से हम 500 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 200 जो हो जाएगा हमारा नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो द फॉर्मूला ऑफ नेट डिस्पोजल इनकम इज नेट डिस्पोजल इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जो अभी हमने डिस्कस किया था, नेट इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज प्लस नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सबको जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, नेट डिस्पोजल इनकम हो जाएगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, जो हमने अभी डिस्कस किया था, जैसे कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स एज इट इज द ट्रांसफर इनकम ऑफ अ गवर्नमेंट एंड इट इज फ्री टू यूज। एंड व्हाट इज एनसीटी, नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि हमने देखा था कि यूएसए को हमने कुछ इंटरेस्ट पे किया और इसके बदले में श्रीलंका से भी हमने कुछ इंटरेस्ट रिसिप्ट किया था। दैट मीन्स जिसको हमने पे किया था, पैसे दिया था, उससे हमने क्या किया, इंटरेस्ट रिसिप्ट किया, और जिसने हमें पैसे दिया था, जैसे हमने किसी से पैसे लिया था, उससे हमने क्या किया, इंटरेस्ट पे किया। तो इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। Now, what is gross national disposal income? When depreciation is added, when depreciation is added to the net national disposal income, depreciation is added national disposal income, we get gross national disposal income. जब भी हम क्या करते हैं, नेट नेशनल डिस्पोजल में इनकम में डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो हम क्या, हमारा क्या आ जाएगा, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजल इनकम। सो इस वीडियो में हम इतने ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।